अगर मैं पिकाचू बन जाऊं तो मैं संसार में कैसे जीवित रहूंगा। इस वीडियो में मैं पिकाचू का रूप धारण करूंगा और आने वाले 100 दिनों में लगातार बढ़ूंगा और अपने सूदी को हरा दूंगा। डे 1 में पिकाचू के रूप में जन्मा। मेरे पास 10 दिल थे और बिजली बुलाने की शक्ति थी। थोड़ी ही दूरी पर एक एंडरमैन दिखाई दिया। वो खतरनाक लग रहा था, इसलिए मैं तुरंत भाग गया। जब मैं पूरी तरह उसे पीछे छोड़ चुका था तो मैं रुक गया। ठीक उसी समय जब मैं नींद में था, एक कंकाल लड़खड़ाते हुए मेरी ओर आया। मेरी बिजली के हमले से कंकाल राख हो गया। फिर मैं एक पेड़ के खोखल में छिपकर सो गया। डे 2 मैंने सोचा मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना होगा। मैंने जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और गुफा से कुछ पत्थर निकाले। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल से एक पत्थर की तलवार और एक पत्थर की पिकैक्स बनाए। इसके बाद मैं रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा। पास के मैदान में मुझे एक आयरन गोलेम मिला। मैंने उससे इस दुनिया के बारे में पूछा। उसने मुझे कुछ गुप्त बातें बताई। मुझे दुष्ट जादूगर रोदेन को हराना होगा और इस दुनिया की शांति की रक्षा करनी होगी। गोलेम ने मुझे कुछ फलदार पौधे उपहार में दिए। डे 3 गोलेम से विदा लेकर मैं नया बेस बनाने के लिए जगह खोजने निकला। सौभाग्य से मुझे मैदान में एक छोड़ा हुआ झोपड़ा मिला। मैंने उसे साफ किया और उसकी टूटी दीवारों को ठीक किया। काफी मेहनत के बाद मैंने अपना बेस पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया। अचानक एक खतरनाक किलर खरगोश मेरे बेस की ओर दौड़ता आया। मैंने बिजली गिराई और फिर पत्थर की तलवार से उसे हरा दिया। इससे मुझे काफी अनुभव मिला और मैं विकसित होकर और शक्तिशाली पिकाचू बन गया। अब मेरे पास 20 दिल थे। डे 4 टू डे 5 मैं जंगल में बेस को बड़ा करने के लिए सामग्री लेने गया। तभी मुझे वही एंडरमैन फिर से मिला। असल में उसे रोदेन ने मुझे मारने भेजा था। मैंने उस पर बिजली चलाई और उसने पलटवार किया, लेकिन मैंने उसे हरा दिया। डे 6 टू डे 8 तक मैं एक गहरी गुफा में गया। गुफा बहुत विशाल थी। एक कोने में मुझे विदर मिला। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं पलटवार करके उसे हरा पाया। फिर मैंने गुफा में लोहे की खान पाई, उसे बेस पर ले जाकर पिघलाया और लोहे की तलवार व पिकैक्स बनाए। डे 9 टू 10 मैंने रेगिस्तान की खोज की। वहाँ की गर्मी से मैं थक गया। तभी एक दूरस्थ जगह का इलेजर आया। उसके शरीर से अजीब ऊर्जा निकल रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि जादूगर रोदेन था। मैंने उस पर बिजली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसकी एक चोट से मैं लगभग हार ही गया। मैं मुकाबले से भाग गया। अगले दिन मुझे एक आयरन अटैक मिला जो रोदेन की रचना था। वो रोदेन से भागकर आया था। मैंने उसे अपने बेस में आमंत्रित किया और हम रोदेन को हराने की योजना बनाने लगे। डे 11 टू डे 12 मैं आयरन अटैक को बेस पर ले आया। मैंने उसके लिए एक घर बनाया। फिर मैं फिर से गुफा में गया। इस बार वहाँ विदर नहीं था। लौटते समय मुझे आग उगलने वाली लामा मिली। मेरे पास उसे हराने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए मैं गुफा में लौट आया। मुझे एक दूर से हमला करने वाला हथियार चाहिए था। गुफा में मुझे एक पुराना धनुष मिला। मैंने धनुष से लामा को हराया। फिर बेस पर आकर मैंने लोहे से एक हेलमेट बनाया। डे 13 टू डे 15 मैंने आयरन अटैक से रोदेन के बारे में बात की। उसने बताया कि शुरुआत में रोदेन अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो बुरा बन गया और उसे नष्ट करने की कोशिश की। सौभाग्य से आयरन अटैक बच निकला। डे 16 टू 19 डे एक दिन मैं उठा तो आयरन अटैक गायब था। हवा में बदबू थी। मैं बदबू का पीछा करते हुए बांस के जंगल तक पहुंचा। वहां मुझे एक क्रूर बर्बर मिला जिसने आयरन अटैक को रोदेन से सौदा करने के लिए पकड़ रखा था। यह असहनीय था। मैंने बिजली गिराई और तलवार से लड़कर उसे हरा दिया। मेरी ताकत बढ़ गई और मेरा शरीर और बड़ा हो गया। मुझे 10 और दिल मिले। आयरन अटैक ने मुझे धन्यवाद कहा और बेस लौट गया। मैं जंगल में आगे बढ़ा। तभी एक पुजारी आसमान से उतरा। उसने मुझे बताया कि विस्फोटक कैंडी मुझे रोदेन को हराने की शक्ति दे सकती है। डे 20 टू डे 22 तक मैं बेस लौटा। तभी कुछ कंकालों ने मेरे बेस पर हमला कर दिया। अब मैं काफी शक्तिशाली था और उन्हें आसानी से हरा दिया। बाद में आयरन अटैक ने कहा कि वो एक मूर्ति बनाएगा जो हमें प्रेरित करेगी। मैंने उसकी मदद की। डे 23 टू डे 26 तक एक और एंडरमैन आया। मैंने उसे बिजली से हरा दिया। उसने ढेर सारे शार्प दांत वाले तीर गिराए। मैंने उनकी ताकत रेगिस्तान में जाकर परखी। वहाँ मुझे एक घूमता व्यापारी मिला। मैंने उसे बेस पर लाकर एक दुकान बना दी। सुरक्षा के लिए उसने बेस के चारों ओर दीवार बना दी। डे 27 टू डे 31 तक मैंने व्यापारी से विस्फोटक कैंडी के बारे में पूछा। उसने बताया कि पूर्वी जंगल में रहने वाली परियों को इसका पता है। मैं उन्हें खोजने निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक जादूगर मिला जो बुरा लग रहा था। मैंने उस पर बिजली चलाई और तलवार से हमला कर उसे हरा दिया। डे 32 टू डे 35 मैं जंगल पार करके उस परी तक पहुंचा। तभी रोदेन आ गया। हम भागकर एक चट्टान में छिप गए। मैंने परी को बेस आने के लिए कहा और खुद रोदेन को छकाने के लिए लड़ाई करके पेड़ों में छिप गया। डे 36 टू 39 तक मैंने बेस पर परी के लिए एक घर बनाया। परी ने मुझे बताया कि कैंडी एक जादुई किताब में बंद है और वो किताब नीले जंगल में है।
डे 40 to 43 तक मैंने व्यापारी से सुना कि पास की गुफा में हीरे हैं, लेकिन वहाँ एक 9 सिरों वाला राक्षस रहता है। मैं वहाँ गया और राक्षस से लड़ाई की। बिजली और तलवार से मैंने उसे हरा दिया और हीरे लेकर बेस लौट आया। मैंने हीरे की तलवार और पिकैक्स बनाए। डे 44 to 49 तक मैं नीले जंगल पहुंचा। वहाँ एक जहरीला मकड़ा मिला। मैंने उससे दूरी बनाए रखी और तीरों से मारा। फिर कई कंकाल आए जिन्हें मैंने आसानी से हरा दिया। तभी मुझे एक गिद्ध जैसा जीव मिला जो रोदेन का साथी था। डे 50 to 53 तक मैं गिद्ध के साथ जंगल के भीतर गया। वहाँ मुझे पहले वाला जादूगर मिला। मैंने हीरे की तलवार से उसे हरा दिया। फिर मुझे एक आत्मा मिली जो असल में मृत जादूगर था, लेकिन उसे किताब का ठिकाना याद नहीं था। डे 54 to 57 तक मैं बेस लौट आया। तभी एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी ने बेस की दीवार तोड़ दी। मैंने उसे ढूंढकर बिजली गिराई और मार डाला। उसने एक हीरे का हेलमेट गिराया। डे 58 to 62 तक आयरन अटैक ने मुझे मूर्ति का निर्माण दिखाया। उसी समय एक और एंडरमैन आया जिसे मैंने हरा दिया, लेकिन दुख की बात यह थी कि व्यापारी उसकी हमले में मारा गया। डे 63 to 66 तक मैं नीले जंगल में वापस गया और एक पेड़ के ठूंठ पर जादुई किताब पाए। उसमें लिखा था कि रोदेन ने कैंडी छिपा दी है। डे 67 to 70 तक मैंने रोदेन का बेस खोज लिया। वहाँ कई एंडरमैन पहरा दे रहे थे। मैं चुपके से घुस गया, लेकिन एक म्यूटेंट एंडरमैन ने मुझे देख लिया। वो मेरी बिजली से नहीं मरता था। मैंने तीरों और तलवार से उसे हराया। डे 71 to 74 तक मैं खजाने के कमरे में गया, लेकिन कैंडी नहीं मिली। रोदेन ने उसे पहले ही फेंक दिया था और मेरा मजाक उड़ाया। डे 75 to 78 तक मैं बेस लौटा। परी ने दुकान को पोकेमोन थीम में बदल दिया और आयरन अटैक ने दीवारें मजबूत की और एक वॉच टावर बनाया। तभी म्यूटेंट एंडरमैन फिर आया। मैंने उसे तीर और बिजली से हराया। उसने एक किताब का पन्ना गिराया जिसमें लिखा था कि कैंडी को रेगिस्तान के ज्वालामुखी में नष्ट करना होगा। डे 79 to 84 तक मैं ज्वालामुखी गया। वहाँ मुझे एक समुद्री राक्षस मिला जिसने मुझ पर हमला किया। मैंने उसे बिजली और तलवार से हराया। उसने बताया कि शायद रोदेन ने कैंडी फिर से पाली है। डे 85 to 89 तक मैंने नीले जंगल में गिद्ध से और जानकारी ली। डे 90 to 94 तक मैं गुफा में गया और नेथराइट सामग्री पाए। मैंने हीरे की तलवार से नेथराइट तलवार बनाए। डे 95 to 97 तक मैंने बेस पर मूर्ति का निर्माण पूरा किया। वो अब पूरी तरह बन चुकी थी और मेरे सामने अशकैचम खड़ा था। फिर मैंने आयरन अटैक से विदा ली। डे 98 मैंने और आयरन अटैक ने आने वाली लड़ाई की तैयारी की। डे 99 हम लवेंडर के खेत से गुजरते हुए रोदेन के किले पहुंचे और वहां के पहरेदारों को हरा दिया। डे 100 किले से ढेर सारे एंडरमैन निकले। मैंने उन पर बिजली गिराकर रास्ता साफ किया और अंत में मुझे मेज पर रखी विस्फोटक कैंडी मिल गई। मैंने उसे खा लिया और अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में विकसित हो गया। अब मेरे पास 80 दिल थे और मेरी बिजली पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। तभी रोदेन आया। मैंने बिजली और नेथराइट तलवार से उसे हराया और अंत में सबसे शक्तिशाली बिजली गिराकर उसे हमेशा के लिए मिटा दिया।